बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नफसानी ख्वाहिशात के मुखालिफ करना जन्नत की कीमत है। बिला शुबहा माल नफसानी ख्वाहिशों का मादा और उनकी जड़ है, जबकि दुनिया आफात व बलाओं का घर है। नफसानी ख्वाहिशात के खिलाफ करो, शैतान गलबा ना पा सकेगा। बेहतरीन भाई वो है जो तुम्हें हिदायत का रास्ता बताए, तक़वा व परहेजगारी का सबक पढ़ाए और नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करने से रोके। नफसानी ख्वाहिशात और दुनियावी लज्जतों से बचने का बेहतरीन जरिया रोज़ा है। नफसानी ख्वाहिशात इंतहाई मुहलिक बीमारियां हैं और उनका इलाज ये है कि इंसान इनसे सब्र करे और खुद को इनसे बचाने की साई करे। वो कामिल यकीन वाले कहाँ गए जिन्होंने नफसानी ख्वाहिशों के करतों को उतार दिया और दुनिया के सब इलाकों को खैरबात कह दिया। जो इताअत खुदावंदी को अपना शिआर बनाता है वो नियामत उज़्मा का हकदार होने में कामयाब हो जाता है। एहसान गनीमत है और कनाअत बड़ी नियामत है। जो तकदीर इलाही पर राजी रहता है वो अल्लाह ताला की जानिब से मिलने वाली हर नियामत का शुक्र अदा करता है। आफात के आवारिस पेश आने से नियामतें मुक़द्दर और ख़राब हो जाती हैं। जब तुम अपनी नियामत दूसरों पर इनाम करोगे तो बिला शुबहा तुमने नियामत के शुक्रिया का पूरा हक अदा कर दिया, और जब तुमने मुसीबत में सब्र किया तो तुमने मुसीबत की धार को मांद कर दिया। बेशतर कलिमात ज़बान से ऐसे निकलते हैं जो नियामत को सल्ब कर देते हैं, और बेशतर खुशियों का अंजाम रंजो तकलीफ की सूरत में जाहिर होता है। दुनिया की ज़ायल होने वाली चीज़ों के एवज़ आखिरत की दायमी नियामतें हासिल करो। आखिरत की नियामतों की लज्जत और शीरीनी दुनिया की तकालीफ व मशक्क़त को तुमसे दूर कर देगी। इस्तिकामत में सलामती और बुराई है निदामत है। इस्तिकामत के रास्ता को मजबूती से थामे रखो, क्योंकि इससे उखरवी इज्जत हासिल होगी और बरोज़े हशर निदामत से महफूज रहोगे। जल्दबाजी में निदामत और इत्मीनान में सलामती है। जो काम करने से कब्ल इस्तिखारा करता है वो निदामत से महफूज रहता है, और जो मशवरे से काम करता है वो गलती से बचा रहता है। जहालत हमेशा निदामत का बाइस बनती है। दुरुस्त काम में सलामती, गलत काम में मलामत और जल्दी से निदामत के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। बेमौका हया महरूम रखती है और गुनाह निदामत का बाइस है, जबकि तू नगरी ये है कि दुनिया से लापरवाह हो जाए, और नफ्स की पैरवी बड़ी नादानी है। इस्तिकामत दीन से बरोज़े हशर निदामत से अमान मिलेगी। जिसकी ज़बान कैद में रहती है वो निदामत से महफूज रहता है, और आहद व पैमान को पूरा करना शराफत व बुजुर्गी की अलामत है। जो बातिल के मुताबिक अमल करता है वो हमेशा निदामत उठाता है। क़यामत के खौफ और ख़तरे के वक्त दुनिया के अंदर आमाल सालिहा में कोताही करने वालों की निदामत में इजाफा होगा। दुनिया एक ख्वाब है जिस पर मगरूर होना सरासर निदामत और बेवकूफ़ी है। अल्लाह ताला की इताअत बाइस निजात और नाफरमानी हलाकत का मोजिब है। अगर तुम्हारा यकीन अल्लाह ताला पर कामिल है तो तुम निजात पाओगे और बरोज़े हशर तुम्हें अमान मिलेगी, और अगर तुम नफ्स को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दोगे तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वही शख्स निजात पाएगा जो शराइत ईमान पर कायम रहेगा। ईमान बाइस निजात और आफियत से जिंदगी पुरसुकून बसर होती है। नफ्स के अयूब की इस्लाह में मसरूफ़ होना शर्मिंदगी से खुद को बचाना है, और अपनी आखिरत की इस्लाह में मशगूल होना अज़ाब खुदावंदी से निजात पाना है। हर परहेजगारी हराम कामों के इर्तिकाब से रोकती है, और इंसाफ लोगों का बार अपनी गर्दन पर उठाने से निजात देता है। सच्चाई बाइस निजात है और झूठ हलाक करने वाला है। सच्चाई में अगरचे खौफ है मगर इससे निजात हासिल होगी, जबकि झूठ में बज़ाहिर इत्मीनान है मगर हलाकत नज़दीक है। झूठा हलाकत में मुब्तला है और जो इससे दूर रहा वो निजात पा गया। दाना की राय निजात दिलाती है जबकि जाहिल की राय हलाक करती है। बेशतर उलमा ऐसे हैं जो इल्म की बदौलत हलाक होते हैं, और बहुत से जाहिल ऐसे हैं जो जहालत के बाइस निजात पाते हैं। जन्नत उन लोगों को मिलती है जो नेक कामों में आगे बढ़ने वाले हैं। नेकी कभी फना नहीं होती और बुराई पर बदकार को सजा मिलती है।
नेक काम हमेशा रहने वाला जखीरा है और हसद बदन को पिघला कर रख देता है। दाना के साथ नेकी करना बहुत अच्छा है और कमीने के साथ भलाई करना निहायत बुरा फ़ेल है। हर नेक मानूस और हर नाउम्मीद मायूस रहता है। नेक सलूक करने से आदमी गुलाम हो जाता है। दोज़ख बिला शुबहा उन लोगों का मकाम है जो नेक कामों में कोताही करने वाले हैं। नेक काम में फिक्र करना उसके करने का मोजिब और बुरे काम को अच्छा न समझना उससे परहेज करने का बाइस है। जो शख्स नेक काम करता है वो अपनी मंजिल मकसूद को पा लेता है। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।